प्रणाम जी। आज हम आए हैं वडोदरा गुजरात में, एक ऐसा शहर जहां महारानी चिमनाबाई जी ने महिलाओं की शिक्षा और अधिकारों के लिए एक लड़ाई लड़ी थी। उस समय में, जिस समय में इसकी कल्पना करना भी बहुत मुश्किल था। आज उसी शहर में एक कन्या गुरुकुल है जो ना कि सिर्फ भौतिक शिक्षा देता है, उसके साथ साथ वेद उपनिषद का भी ज्ञान इन लड़कियों को देता है। तो आइए जानते हैं यहाँ की एक कन्या से कि क्या है कन्या गुरुकुल उनके लिए। प्रणाम जी। प्रणाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलजम है। आप थोड़ा सा हमें कन्या गुरुकुल के बारे में बताएंगी कि क्या आपकी ज़िंदगी पहले कैसी थी यहाँ आने से और अब कैसी है? कन्या गुरुकुल में आने से पहले मैं भी मतलब एक नॉर्मल लड़की ही थी, आज का यूथ होता है वैसे ही थी। और अभी देखा जाए तो कन्या गुरुकुल में आने से पहले और आने के बाद का वो अंतर दिखता है और वही चेंजेस आए हैं, मतलब स्पिरिचुअलिटी अंदर आई है, आध्यात्मिक संस्कार अंदर आए हैं, यही सब है। तो आपकी क्या दिनचर्या रहती है यहाँ गुरुकुल में? दिनचर्या ऐसे रहती है कि हम सुबह 4 बजे उठ जाते हैं और फिर 20 मिनट के अंदर फ्रेश होकर 1 घंटे का हमारा मेडिटेशन रहता है। और मेडिटेशन के बाद सब अपनी अपनी सेवाएं करते हैं, फिर स्नान वगैरह कर संगीत का हम सुबह रियाज करते हैं। फिर नाश्ता करने के बाद फिर हमारी कक्षा होती है 8 बजे से 12 बजे तक, जो वाणी वितक की होती है। और फिर जो वाणी वितक की क्लास कंप्लीट हो जाने के बाद हमारा रहता है, जो जिन बहनों की मतलब रसोई में सेवा रहती है वो रसोई में जाते हैं, जिनको पढ़ाई करनी होती है वो पढ़ाई करते हैं और वो भोजन करते हैं। फिर उसके बाद हमारी संस्कृत की कक्षा होती है, संस्कृत की कक्षा के बाद संगीत की कक्षा होती है। फिर शाम को थोड़ा वो गार्डन वगैरह जाते हैं फ्रेश होने के लिए। फिर रात को 9 बजे के करीब हम मेडिटेशन करते हैं फिर 10 बजे तक हम। बहुत अच्छे से कुलजम आपने बताया कि आप अपना दिन कैसे निकालते हैं, मेडिटेशन भी और उसके साथ बाकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी, म्यूज़िक और सब में आप इन्वॉल्व रहते हो। तो अब आप मान लीजिए हमारे जैसे जो भी लोग होंगे वो बाहर रहते हैं, तो हमारा आधे से ज़्यादा दिन काम के बाद वो फ़ोन में ही निकलता है। अगर आपको वो समय दिया जाए, 5 घंटे दिए जाएँ दिन के, तो आप उसको कैसे यूटिलाइज़ करते हैं? जैसे आपने बताया कि मतलब जिस प्रकार से अभी हमको 5 घंटे का 5 मिनट भी मिलता है तो वो हम रील्स वगैरह देखने में ही हमारा समय चला जाता है। देखिए, गुरुकुल का यही सिद्धांत है कि गुरुकुल में बच्चों को या विद्यार्थी को फ़ोन नहीं दिया जाता है, तो हमारे पास वो ऑप्शन होता ही नहीं। 5 घंटे हमारा अगर निकालना होता है तो हम स्वाध्याय करते हैं या फिर संगीत का रियाज करते हैं या फिर वाणी वितक का स्वाध्याय करते हैं, वेद उपनिषद जितने भी ग्रंथ हैं उनका ही स्वाध्याय करके या फिर कहीं ना कहीं सेवा में राज्य के लिए या फिर ध्यान करके ही उन 5 घंटों को हम यूटिलाइज़ करने की कोशिश करते हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के कि इतनी छोटी उम्र में भी आपको यहाँ पे ध्यान भी कराया जाता है। और क्या एक्टिविटीज़ में आप लोग यहाँ पे रहते हैं पढ़ाई के अलावा? एक्स्ट्रा करिकुलर होता है, जैसे कि मैंने बताया आपको, संगीत होता है और कुछ बहनें हैं जो कराटे करती है और कुछ बहनें योग सीख रही है। कुछ 2 बहनें हमारी ऐसी हैं जो योगाचार्य हैं, जिन्होंने मतलब योगा का प्रॉपर उन्होंने वो कोर्स किया हुआ है। और कुछ बहनें ऐसी हैं जिन्होंने मतलब इंस्ट्रूमेंट इंटर म्यूज़िक होता है, जैसे कि सितार हो गया, वायलिन हो गया, उन मतलब स्टेट लेवल में भी फर्स्ट आए हैं, ऐसी बहनें भी हैं हमारे गुरुकुल में। तो ये सब एक्स्ट्रा करिकुलर वर्क हमारा ये सब होता है पढ़ाई के अलावा। सबके पास 24 घंटे ही हैं, पर गुरुकुल की दिनचर्या देख के तो मुझे ऐसे लगता है कि आप मैनेज बहुत अच्छे से करते हैं अपना दिन। तो कोई एक चीज़ जो आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा खुशी देती है? सबसे ज़्यादा खुशी ये है कि हम सभी बहनें मतलब देखा जाए तो अलग अलग जगह से आते, कोई आसाम से है, कोई सिक्किम से है और कोई नेपाल से है, कोई इधर यूपी बिहार से है। लेकिन फिर भी मतलब इस गुरुकुल में रह के ऐसा नहीं लगता है कि हम कहीं मतलब कहीं दूर आके रह रहे हैं। और माता जी, हमारी जितनी भी माताएं हैं जो हमें शिक्षा देते हैं, हमारे आचार्यजन जितने भी हैं, उन्होंने अपने ही बच्चों की तरह ही रखा हुआ है और उन्हीं उसी प्रेम से रखा है कि मतलब कभी याद भी ना आए घर की, ऐसे रखा हुआ है। तो सबसे मुझे बेस्ट चीज़ मेरे गुरुकुल की यही लगती है। बहुत प्यारी हैं आप कुलजम, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। प्रणाम जी।